हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजी स्टूड। ईजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज बीएसएससी का सेट नंबर 22 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए आज मेरा थोड़ा सा आवाज़ में डिफरेंट लग रहा होगा, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा और आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। बोलता है योजना ए में 24,000 रुपये की धनराशि को साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए रखा जाता है। फिर बोलता है कि योजना बी भी है, जिसमें 24,000 रुपये की धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए रखा जाता है। तो बोलता है कि ए और बी का ब्याज का अनुपात क्या है। तो दोनों का ब्याज का अनुपात निकालना सबसे आसान सा निकालने का तरीका है। देखिए, एक दिया हुआ आपका, गौर कीजिएगा, साधारण ब्याज। गौर नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर गलत होने का प्रबल संभावना होगा। देखिए, एक आपका दिया हुआ साधारण ब्याज और एक आपका दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। यही तो दोनों को गौर करना है कि क्या कह रहा है। तो देखिए, साधारण ब्याज पे कितना है, तो पहले मान लीजिए आपका ए है और ये बी है। देखिए, टोटल रुपया आपके पास कितना है, तो 24,000 है। यहाँ पे भी 24,000 है। उसके बाद पहला ए में क्या बोल रहा है, 8% की प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए रखा जाता है। तो 8% 2 वर्ष के लिए रखा जाता है किसमें, तो ये दिख रखा जाता है आपका एस आई कहने का मतलब साधारण ब्याज पे, ठीक है। उसके बाद बी में भी बोलता है कि इसमें भी 24,000 रुपया ही है, और क्या कहता है कि 5% की दर से इसमें 2 वर्ष के लिए रखा जाता है। लेकिन किस किस तरह, ये मतलब CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो ये दोनों का जो ब्याज होगा वही ब्याज का आपसे अनुपात पूछ रहा है। तो ब्याज चक्रवृद्धि इस साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो SI बराबर आप लोग को बताए होंगे हम, SI बराबर होता है RT%, ठीक है। SI बराबर आपको ये बताए होंगे हम, और CI बराबर बताए होंगे आप लोग को 2 वर्ष के लिए RT/R², ठीक है, परसेंट, ये बताए होंगे। तो RT% किसका, तो SI बराबर, और RT/R² किसका, तो आपका CI बराबर। तो किसका होगा, तो यहाँ से आपका ब्याज कितना होगा, तो यहाँ से ब्याज आपका कितना होगा, RT करेंगे तो 8 दूना 16% ब्याज होगा, ठीक है। और यहाँ से आपका ब्याज कितना होगा, तो इधर से चलना है तो पहले R² है, तो R² कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर कहने का मतलब कितना हुआ, तो 25। 2 अंक ही लेना है, पॉइंट डालना है। उसके बाद RT कहने का मतलब 5 दूना 10, मतलब 10.25% आपका, ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज कितना आया, तो 16% आया। तो 16% किसका, तो 16% आपका किसका, तो 24,000 का 16%, और 10.2% किसका किसका, तो 24,000 का ठीक है। तो दोनों का यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप रेशियो निकालिए किस तरह से, देखिए ए है और बी है, तो 24,000 का 16%, ठीक है, अनुपात, यहाँ भी 24,000 का 10.25%, ठीक है। अब यहाँ से देखिए परसेंट था, परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। उसके बाद ये 24,000 से 24,000 कट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना बचा, तो 16 बचा। रेशियो कितना बचा यहाँ, तो 10.25 बचा। ये जीरो हट जाएगा तो कितना आ जाएगा नीचे, 100 आ जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा, 25 से काटिए, 25 चौक 100, ये कटेगा कितना बार में, तो 25 चौक 100, 25 से कम 25, मतलब 41/4। ये 4 जो है ये 16 मार के गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 64 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 41। तो ये एक का वैल्यू आपका आ गया 64, और बी का वैल्यू आपका आ गया कितना, तो 41। ये 41 है, यहाँ पे देखिए 41 लिखा हुआ है। तो यही आपका रेशियो आ गया, और यही आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो निकल के आया, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ भी रहा था। तो देखिए ऑप्शन नंबर किसी में है, देखिए 64 41 कहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका एक में ही देखिए आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग का राइट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। देखिए जितना भी प्रश्न लिया गया है ना, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आज कैलकुलेटिव आप लोग को लगेगा, लेकिन डरना नहीं है। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इसको फेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, बोलता एक दिन में 8 घंटा काम करने वाले 36 व्यक्ति काम की 3 इकाई को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं तो 16 दिन में उस काम की 5 इकाई काम करने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए आपसे बोल रहा है व्यक्ति, व्यक्ति बोलने का मतलब क्या हुआ। देखिए इसमें लगेगा आपका फॉर्मूला M1D1H1 बटा क्या होगा W1। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए पहला स्थिति में क्या दिया हुआ, एक दिन कह रहा है 8 घंटा। 8 घंटा कहने का मतलब क्या हुआ, दिन हो गया। 36 व्यक्ति कहने का मतलब क्या हो गया, आपका ये M हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 इकाई कहने का मतलब क्या हुआ, काम हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या कि 36 व्यक्ति 8 घंटा काम करके 3 इकाई काम को 12 दिन में कर सकता है। फिर दूसरे तरफ क्या होगा, फिर बोलता है 6 घंटा काम करके 16 दिन में 5 इकाई काम करता है तो कितना आदमी, तो आदमी मान लीजिए आप x आदमी, तो वही x का मान निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए x का मान किस तरह निकालेंगे, तो देखिए 6 से कट रहा है, 6 छक 36। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए 8 दूना 16, ठीक है। उसके बाद कहीं और कट रहा है क्या, देखिए यहाँ पे देखिए आपका कट रहा है 3 3 चौक 12। अब यहाँ से देखिए क्या क्या बच रहा है, तो 6 चौका 24 बराबर कितना बच रहा है, 2x/5 इतना बच रहा है। अब यहाँ से आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही बच रहा है, देख लीजिए फिर से। यहाँ से आएगा 24 × 5 = 20 से, मतलब 2x बराबर क्या आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 60। तो x बराबर 60 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पे 18% और 22% की क्रमागत छूट देकर 799.50 रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 1000 रुपया दे दिया है। यदि इसे अंकित मूल्य पे बेचा जाता तो लाभ क्या होता है। लाभ पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट आपको लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, तभी तो आप लाभ निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ, आपको विक्रय मूल्य सिर्फ चाहिए, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। देखिए बोलता है अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य को आप मान लीजिए 100। देखिए MP मान लीजिए आप 100%। MP कहने का मतलब मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। बोलता है इस पर 2 छूट दिया जा रहा है, तो 2 छूट जब देंगे तो यहाँ से लिख लेगा, क्या लिख लेगा आपका, तो यहाँ से लिख लेगा आपका विक्रय मूल्य लिख लेगा। तो 2 छूट कितना कितना दिया जा रहा है, तो ये 100 रुपया पे पहला छूट दिया जा रहा है 18%। जब 18% को छूट दे रहे हैं तो उसको आप बेच कितना में रहे हैं, ये तो आपको समझने वाली बात है ना। जब 18% छूट दे रहे हैं तो बेच उसको कितना में रहे हैं, तो आप बेच रहे होंगे उसको कितना में, तो आप बेच रहे होंगे उसको 82% में, बटा 100 आ गया। उसके बाद एक छूटाव दे रहे हैं कितना, उसको 22% का छूट दे रहे हैं, तो बेच कितना में रहे होंगे, तो बेच रहे होंगे आप 72% में, बटा 100 कर देंगे। अब इसको काट कुछ कीजिएगा तो आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य यहाँ से प्रतिशत में आएगा, और यहाँ से आपका देखिए दिया हुआ विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना, तो यहाँ 799.50। और इसको बराबर कर देंगे आप कितना, तो 799.50 कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका SP बराबर निकल के क्या आ जाएगा, हल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जगह कम रहने का कारण देखिए हम हल किए हुए हैं, तो आपको डायरेक्ट हम यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य बता देते हैं, जो कि निकल के कितना आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपका निकल करके आएगा डायरेक्ट विक्रय मूल्य नहीं, डायरेक्ट यहाँ से आप क्या बोलते हैं मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। यहाँ तो विक्रय मूल्य बराबर इतना आ गया, तो यहाँ से 100% का मान निकालिएगा तो आपका मार्क प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मतलब ये आपका अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ से 100% का मान निकाल सकते हैं, तो 100% मान निकालिए तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 1250 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो बोलता है कि इसे अंकित मूल्य पे ही बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य आपका दिया हुआ 1000,
सीपी दिया हुआ 1000 और अंकित मूल्य पे बेचा जाना मतलब विक्रय मूल्य आपका निकल के कितना आ गया, तो 1250। देखिए खरीदे हैं आप कितना में, तो 1000 में, और बेच कितना रहे हैं, तो 1250 में बेच रहे हैं। तो टोटल लाभ कितना हो रहा है, तो टोटल लाभ आपको हो रहा है 250, और यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, देखिए इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर 100% का मान इतना ही आएगा। आप इसको हल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ जगह कम रहने के कारण नहीं कर पाए हैं। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर डायरेक्ट बता दिए हैं, नहीं, आप लोग को हल करना ही है एनी हाउ। ये विक्रय मूल्य का बराबर इतना कर दीजिएगा, आपका 100% का मान निकालिएगा, ये आपका अंकित मूल्य आएगा, और अंकित मूल्य पे ही बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर भी हो जाएगा 1250। तो वही लाभ पूछ रहा है, तो लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, लाभ निकल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक उनके लघुत्तम समवर्तक का 1/13 गुना है। यदि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के बीच का अंतर कितना है, तो 288 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 312 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए आसान सा प्रश्न है। देखिए बोलता है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक, संख्या मान लीजिए आप ए और मान लीजिए बी, तो दोनों का देखिए एलसीएम कितना है, तो एलसीएम दिया हुआ है 1 और एचसीएफ दिया हुआ कितना 13। तो बोलता है देखिए महत्तम, अच्छा सॉरी महत्तम यहाँ पे है, महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक, तो आप इसको बदल दीजिए, बदल देते हैं इसको, 13:1 हो जाएगा। फिर बोलता है कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो 288 है। यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, तो 12 है। तो यहाँ से 12 का मान कितना हो जाएगा, तो 288 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 12 दूना 24, 4 गया 12 चौक 48, मतलब 24 आ गया। ठीक है, यहाँ से 1 का मान 24 आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 13 का मान कितना होगा, 13 गुना कितना हो जाएगा 24, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कैसे करेंगे, एक संख्या आपका दिया हुआ है और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लघुत्तम लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक नहीं होता है। फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है ना। तो देखिए फर्स्ट संख्या आपका दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है 312 दिया हुआ है, सॉरी 312 दिया हुआ है। सेकेंड संख्या x मानिए, एलसीएम आप निकाल चुके हैं, एलसीएम कितना निकाल चुके हैं, 13 गुना 24 कीजिएगा कितना आएगा, 13 चौक 52 का 2, हाथ में 5, 13 दूना 26, 5 कितना होगा, 26 5 आपका 31 होगा। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ कितना है, तो आपका 24 है। इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 312 से 312 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 24। यही 24 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए बोलता है मीरा का खर्च और बचत 3:2 के अनुपात में है। उनकी आय 10% बढ़ जाती है और उनका खर्च 12% बढ़ जाता है, तो उनके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। देखिए ये भी आसान सा प्रश्न है, इसको बनाने का सबसे आसान सा टेक्निक बताएंगे। देखिए आपका आय बराबर क्या होता है, तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, यही होता है आय बराबर। तो आय आपका टोटल खर्च और बचत का कितना दिया हुआ, 3:2 दे रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, आय कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा आपका आय। जिसमें खर्च कितना कर रहा है, तो 3 रुपया खर्च कर रहा है और 2 रुपया वो बचा रहा है। तो बोलता है कि उसका आय में 10% की वृद्धि कर देते हैं। तो आय में 10% की वृद्धि कर दीजिए, तो गुना 10 कर दीजिए। ठीक है, प्रतिशत भी है लेकिन प्रतिशत नहीं लिखते हैं, और थोड़ा सा गिजबिज हो जाता है। देखिए उसके बाद बोलता है कि उसका खर्च में 12% भी वृद्धि कर दीजिए। देखिए खर्च 3 है, तो इसमें 12% वृद्धि कर दीजिए, मतलब 12 गुना कर दीजिए। तो बोलता है कि उसका बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो उसकी बचत में x% का वृद्धि होगा। ये x यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 10 पचे 50 हो गया, बराबर 12 तिया कितना हो गया, 36 हो गया, प्लस कितना हो गया, यहाँ पे 2% हो गया। अब देखिए 50 इस 36 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x% बराबर कितना आ जाएगा, तो 2x% बराबर क्या आ जाएगा, 36 घट जाएगा 50 में से, तो कितना 10 में से 6 गया तो 4 बचा,
उसके बाद 4 में से 3 गया तो कितना बचा? हाँ, 4 में से 3 गया तो आपका 1 बचा। ठीक है, यही न बच रहा है। 36 4 40, 40 10 50। ठीक है, ये हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ से x बराबर क्या आएगा? तो x बराबर का आपका आएगा 7%, और यही 7% आपका राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन कहीं गलती से लिया गया है, यहाँ पे इसका 7% आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से। 5 गुना 10 करेंगे और 3, उसका खर्च कितना है? 3 है, बचत कितना है? 2 है। 10% वृद्धि कर रहा है तो 10 पचे 50 हो गया, और उसमें 12% वृद्धि कर रहा है तो 12 तिया 36 हो गया, जिसमें x% के वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो 50 माइनस 36 करेंगे कितना आ जाएगा? 10 में से छो गया 4, और 4 में से आपका 3 गया 14। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? x% का मान आ जाएगा 7%। 7% ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन गलती से लिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बोलता है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। पहले वर्ष में जनसंख्या 12% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में जनसंख्या में 10% की कमी होती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना होगा? यही आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए अभी वर्तमान में जनसंख्या कितना उसका है? तो वर्तमान में जनसंख्या उसका 16,000 है। ठीक है, ये है। लेकिन बोलता है पहले वर्ष में जनसंख्या उसका कितना वृद्धि हो रहा है? तो पहले वर्ष में उसमें जनसंख्या में कितना? 12% का वृद्धि हो रहा है। फिर दूसरे वर्ष में उसका जनसंख्या कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है? तो उसका हो रहा है 10% का कमी हो रहा है। वृद्धि नहीं हो रहा, कमी हो रहा है। तो यही जो फाइनल जो हो रहा है 2 वर्ष के बाद, 1 वर्ष यहाँ और 1 वर्ष यहाँ, मतलब 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितना होगा यही तो निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, शुरू से आप अंत जा रहे हैं, होल वैल्यू से सीधा गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। होल वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ? तो 12%, तो 12/100 करेंगे, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा। जब देखिए वृद्धि हो रहा है तो 25 + 3 कितना होगा? 28/25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10% की कमी हो रहा है तो 10/100 करेंगे और 1/10 आ जाएगा। कमी हो रहा है तो घट जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9/10 होगा। ठीक है, ये आपका हो गया होल वैल्यू। और डायरेक्ट गुना कर दीजिए तो 16,000 में ये कितना निकल के आया? 28/25 इंटू 9/10। इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, और इसको आप काटिए 5 से, 5 पचे 25, इसको काटिए 5 से, 5 तिया 15, 1 गया 5 दूना 10, 0। ये फिर से कट जाएगा 5 से, 5 36, 5 चौका 20। ठीक है, 64 गुना 28 गुना 5 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लास्ट डिजिट से निकालते हैं, इनो डिजिट से। 8 × 40, 28 गुना 9 है, 5 नहीं है, 9 है। ठीक है, 9 × 72, 2 और 4 दूना 8, मतलब जिसका लास्ट में 8 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है, और सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना गुना करने को कोई ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप इस तरह निकाल सकते हैं, और सी आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? बोलता है पाइप ए और सी एक खाली टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली हो तब यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? आपसे समय पूछ रहा है, वो भी घंटा में पूछ रहा है। ठीक है, ये सब आवर में दिया हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं, और बनाने का सबसे आसान तरीका देखते हैं। देखिए आपके पास कौन कौन टंकी है, कौन कौन नल है? तो ए है, सी है और बी है, और सबके बारे में बोल रहा है कि ये 16 घंटा में भरता है, ये 24 घंटा में भरता है, और बी पाइप जो है कि 12 घंटा में इसको खाली करता है। तो इसको -12 से इंडिकेट करेंगे। यहाँ टोटल टंकी कितना हो जाएगा? टोटल टंकी आपका कैसे निकलेगा? तो 16, 24 और 12 का एलसीएम होगा। तो 16, 24, 12 का एलसीएम निकालिएगा तो सबसे छोटा मान वही होता है जो कि 48 आएगा। अब यहाँ से इफिशियंसी निकाल दीजिए। इफिशियंसी किसको कहते हैं? एक दिन में जो जितना काम करेगा उसी को इफिशियंसी कहते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? टोटल टंकी कितना है? 48 है, तो 48 भागा 16 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, अनुपात 48 भागा 24 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, अनुपात 48 भागा 12 करेंगे कितना आएगा?
4 आएगा। ठीक है, यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ कि ए 1 घंटा में 3 टंकी भरता है, सी 1 घंटा में 2 टंकी भरता है और बी 1 घंटा में 4 टंकी खाली करता है। तो बोलता है कि 48 टंकी को खाली करने में, सॉरी भरने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1 घंटा में कितना टंकी यहाँ भर रहा है, तो 3 2 5 टंकी भर रहा है और 4 टंकी खाली कर रहा है। तो कितना टंकी भर रहा है, टंकी में पानी कितना रह रहा है, तो एक एक ही न रह रहा है, एक ही टंकी में पानी भर रहा है। 1 घंटा में 1 टंकी भर रहा है, तो बोलता है 48 टंकी भरने में कितना लगेगा। तो 1 घंटा में 1 टंकी भर रहा है तो 48 घंटा में कितना लगेगा, तो 48 भागा 1 कर देंगे बराबर कितना आ जाएगा, 48 आवर लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है और बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है 3 संख्याओं का योग कितना है, तो 245 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले दूसरी संख्या का रेशियो निकालेंगे, उसी से आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अनुपात में दिया हो, दूसरी संख्या पहली संख्या मानने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए पहली संख्या आपका कितना दिया हुआ है, तो ए है, दूसरी संख्या कितना है, तो बी है और तीसरी संख्या मान लेते हैं सी है। ठीक है, देखिए सबका रेशियो दिया हुआ है, तो पहली को माने ए, दूसरी को माने बी, तीसरी को माने सी है। देखिए यहाँ पहली और दूसरी का कितना दिया हुआ रेशियो, तो 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी और तीसरी का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 5:8 दिया हुआ है, तो 5:8 कर दिए। अब यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे खाली है, तो यहाँ खाली है तो इसके बगल में 3 है, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी खाली है तो इसके बगल में 5 है, तो यहाँ 5 डाल देंगे। देखिए रेशियो निकालने का तरीका है और सबसे आसान तरीका है। इससे भी आसान एक तरीका और है, जो कि अगर जो रेशियो में आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ से 3-4 तरह से रेशियो निकालने का आपको तरीका बताएंगे और सब एक एक मतलब एक से एक तरीका है, जो कि आपको लगेगा कि नहीं इस तरह से निकालेंगे तो आपका समय बचेगा। अब यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाल दीजिए, तो सबको गुना कर दीजिए, तो 5 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा और 5 × 3 करेंगे तो 15 आएगा और 8 × 3 करेंगे तो आपका 24 आएगा। ठीक है, अब देखिए ए बी सी का आपका दिया हुआ योग कितना, तो ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना दिया हुआ है, तो 245 दिया हुआ है। ठीक है, 245 दिया हुआ, क्योंकि योग पूछ रहा है, तो ए को माने है पहली संख्या, बी को माने है दूसरी संख्या, सी को माने है तीसरी संख्या। लेकिन देखिए यहाँ से ए और 20 और सी का योग कितना हो रहा है, तो 10 और 15 कितना हो रहा है, 25 और 25 और 24 कितना हो रहा है, तो यहाँ से 49 हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अनुपातिक 49 का वैल्यू कितना हो गया, तो 245 आ गया। ठीक है, तो बोलता है दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या आप कितना निकाल के रखे हैं, तो अनुपातिक 15, तो यही अनुपातिक 15 का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 245 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 49 गुना 15 करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 7 से काटिएगा, 7 7 49, ये भी 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21 और उसके बाद गया 3, तो 7 5 35, ये कट जाएगा 7 से 5 बार में। अब देखिए 15 × 5 करेंगे, तो 15 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 75 और 75 ही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है रघु 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आता है। यदि इस पूरी यात्रा में उसे 5.95 घंटा लगता है, तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है। देखिए ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। कुछ बच्चे इसको बनाएंगे तो सही, लेकिन इसको गलत कर डालेंगे। ठीक है, देखिए इसको बनाने का 2-3 तरीका है, लेकिन आज हम फर्स्ट तरीका ही बताएंगे और सबसे आसान तरीका बताएंगे। देखिए कॉलेज बोल रहा है और घर बोल रहा है, मान लीजिए उसका घर यहाँ है और उसका कॉलेज यहाँ है, तो यही दूरी को जा भी रहा है आ भी रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, दूरी आपका कांस्टेंट है और चाल आपका 2 दिया हुआ है, एक चाल से जाता है और एक चाल से आपका आता है। तो यहाँ से आप औसत चाल निकाल सकते हैं ना। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, जब दूरी कांस्टेंट हो तो औसत चाल बराबर होता है, निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy बटा क्या होता है x + y। इसको लगा दीजिए, आपका क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आ जाएगा औसत चाल। तो औसत चाल दिया हुआ है आपका और समय दिया हुआ है,
तो दूरी निकल जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल आपका लेना है कौन सा, तो औसत चाल लेना है। तो औसत चाल यहाँ से निकाल दीजिए। देखिए 2 हुआ और 4 हुआ, 3 हुआ, डिवाइड बाई कितना होगा, 4 3 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 3 12 दूना 24/7 आ गया। तो आपका चाल कहने का मतलब कितना हुआ, 24/7 आ गया। इनटू समय कितना दे रहा है, तो घंटा में दिया हुआ 5.95, 5.95। इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 7 से ये कटेगा, 7 8 56, उसके बाद गया 3 7 5 35। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा 20 बार में, ये 5 से कटेगा आपका 17 बार में। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 से कटेगा 5 बार में, ये 4 से कटेगा आपका 6 बार में। 17 गुना 6 करेंगे तो 102 आ जाए, 2 आएगा आपका। उसके बाद कितना है, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, देखिए कब ये जाने वाला और आने वाला दूरी निकल रहा है। आपसे पूछता है घर और कॉलेज की दूरी, मतलब यही दूरी सिर्फ एक सिंगल दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ गया तो कितना दूरी है, और जो निकल के जो आया आपके पास वो गया भी और आया भी। तो यहाँ से 2 से भागा दे दीजिएगा, 1/2 से भागा दे दीजिएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा 102 बटा कितना, 10। तो इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा, 10.2 आ जाएगा। 10.2 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा, जो कि कहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में है, और बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको समझना ही होगा इसी तरह से, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे और 20.2 को आप आंसर मार के चलाएंगे, जो कि सरासरी गलत है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 10वां है, और ये आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, और आसानी से इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए बोलता है विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है, तो 12 वर्ष के बाद आर्या की आयु विशाल की 1.25 गुना होगी, तो आर्या की वर्तमान आयु क्या है। देखिए आपसे वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, और 12 वर्ष पहले की आयु आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए आर्या विशाल से कितना वर्ष छोटा है, तो 20 वर्ष छोटा है, उसको रहने दीजिए। बोलता है 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद कहने का मतलब क्या हुआ, +12। तो क्या बोल रहा है कि आर्या की आयु विशाल की आयु कितना है, तो 1.25, मतलब आर्या को ए लेते हैं, विशाल को आप ले लेते हैं बी से। देखिए 1.25 कहने का मतलब क्या हुआ, इतना बटा इतना आ जाएगा, तो 25 25 100, 25 25 125 से, और 25 चौक 100। कहने का मतलब क्या हुआ कि आर्या का अनुपात आ गया 5 और विशाल का अनुपात आ गया 4। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पढ़ना है कि विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है। देखिए विशाल ये हो गया, आर्या क्या हो गया, ये हो गया। तो देखिए विशाल कितना छोटा है, तो ये 5 है और ये 4 है, तो कितना छोटा है, तो एक छोटा है। एक छोटा यहाँ से निकल रहा है, लेकिन छोटा यहाँ से क्या कितना बोल रहा है, तो यहाँ से बोल रहा है 20 वर्ष छोटा है। तो अनुपातिक 1 का मान निकल के आया कितना, तो 20 वर्ष निकल के आया। तो बोलता है कि आर्या की वर्तमान आयु क्या है, तो आर्या की वर्तमान आयु आप निकाल सकते हैं। तो अनुपातिक 1 का मान 20, तो 5 का मान कितना होगा, तो 20 25 100 आ जाएगा। ये आर्या का आया, लेकिन कब आया, 12 वर्ष बाद आया। तो 12 वर्ष बाद आया, उसको 12 वर्ष पीछे आएगा तब तो वर्तमान में आएगा ना। अभी मान लिया 2022 चल रहा है, 12 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 10 कितना, 32, 32 2 कितना हो जाएगा, 34। तो 34 साल बाद वो हो रहा है, लेकिन बोलता है वर्तमान, तो वर्तमान में 12 वर्ष घटेंगे ना, तो इसमें से 12 वर्ष आप घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आएगा आपका 88 वर्ष। 88 वर्ष ही आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको बोलना हम छूट गया है। कभी भी दो व्यक्तियों का आयु का अंतर क्या होता है, हर समय कांस्टेंट होता है, समान होता है। या 20 साल बाद हम आपसे, अगर जो अभी आपसे हम 10 वर्ष छोटा है, तो 20 साल बाद भी हम आपसे 10 वर्ष छोटा ही रहेंगे। ये आपको गांठ बांध लेना है, याद से रखना है। ठीक है, कभी भी दो व्यक्तियों का आयु का अंतर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बस यही जानना है। यही आप पे यहाँ पे छुपा हुआ है। कुछ बच्चे इसको गलत कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट हम बताए हैं तो समझ में आप लोग को आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखिए, आज बहुत लंबा हो गया है, लगभग 30 मिनट का वीडियो बन गया, तो ज़्यादा समय लेंगे नहीं अब। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और थोड़ा सा अगर जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करने का कोशिश करें, ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल पाए। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।
धन्यवाद।